सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होने वाले हरतालिका व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन सुहागन स्त्रियाँ शंकर पार्वती जी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि को जागरण करती हैं तथा उनके भजन कीर्तन करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहने, थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाएं। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती और अंगोछा चढ़ाएं, फिर आरती उतारें। पार्वती जी के लिए एक सुहाग पिटारी लें जिसमें सभी सुहाग का सामान हो और 13 मिठाई चढ़ाएं। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगोछा दान में दें। सुहाग पिटारी किसी ब्राह्मणी को दे देवें। विवाहित स्त्रियां रुपए और 13 तरह की मिठाइयाँ अपनी सासू को देकर उनके पांव लगें और आशीर्वाद प्राप्त करें सदा सुहागन रहने का। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाती हैं। वह अपने इस संसार में सभी सुखों को प्राप्त करती हैं, सभी प्रकार के आनंद प्राप्त करती हैं। बोलो हरतालिका तीज की जय। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दें। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध के बारे में बतलाया तो उनको बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, तो उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध कराना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगलों में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर भी जब पार्वती को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम की तपस्या करने लगी। भादो शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित कर पूजन और रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धाग्नि रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आई। तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती जी की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार पार्वती जी का विवाह शिवजी से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरितालिका पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा के साथ करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा एवं भगवान शिव उसके सुहाग की सदैव रक्षा करेंगे। वह सदा सुहागन रहेगी तथा इस लोक के सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाएंगी। बोलो हरतालिका तीज की जय। सभी भक्तों को राधे राधे।